पिछले एपिसोड अर्थात 24वें एपिसोड में आपने सुना भीभल साहू के महल में लोहा घर बना हुआ है। चंपापुर से चंदन की बारात रूपगढ़ पहुंचती है। द्वार पूजा पर सांप घेर लेते हैं। चांदो इंद्रदेव की सहायता से सांपों को भगाती है। चांदो और चंदन की शादी होती है। दोनों कोहबर में जाते हैं। कोहबर में चंदन को सांप डस लेता है। चंदन की मृत्यु हो जाती है। पूरे महल में मातम छा जाता है। यह खबर सामियाना में पहुंचती है तो भीभल साहू बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। तो बारात के लोग भीभल साहू को समझाते हैं कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, किस्मत में जो लिखा था वह हो गया, अब आगे की बात सोचिए। अब अगले एपिसोड अर्थात 25वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। सामियाना में रोते हुए भीभल साहू को सब समझाते हैं कि जगत का यही व्यवहार है, बीते हुए बात को मत सोचिए, अब आगे का उपाय कीजिए। महल में मृतक का लाश पड़ा है। लाश लेकर गंगा के तीर पर चलिए, लाश को प्रवाह करिए, मन में धीरज रखिए। तब भीभल साहू कहते हैं कि किस प्रकार धीरज रखूं? 6 बेटा को तो पहले ही संतोष कर रखा है, इसका धीरज हमसे नहीं धरा रहा है। बारात साज कर विवाह करने आए, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? गांव के लोगों को क्या जवाब दूंगा? बहुत प्रकार से लोगों द्वारा समझाने पर भीभल साहू धीरज रखते हैं और बेटा का लाश जलाने प्रवाह करने के लिए भीभल साहू अपने लोगों को लेकर सामियाना से महल में आते हैं। लाश लेने का जुगाड़ करते हैं और सीधे लोहा घर पहुंचते हैं। द्वार पर अर्थी रखवाते हैं और अपने कोहबर के भीतर जाते हैं तो चंदन के लाश को देखकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। लोगों के प्रयास से भीभल साहू धीरज रखकर लाश को कफन में लपेटकर प्रवाह करने को कहते हैं। तब लोग लाश को कफन पहना देते हैं और लोग लाश को लेकर चलने लगते हैं। तब चांदो लोगों से कहती है, हमारे सैया के लाश को मत ले जाओ, हमारे सैया के लाश को मत जलाओ। लाश लेकर मैं देश देश में घूमूंगी, गुनी बदी को दिखाऊंगी, तीनों लोक में लाश लेकर जाऊंगी, कोई भी जतन करके इन्हें मैं जिलाऊंगी। चांदो के वचन को सुनकर लोग भीभल साहू को समझाते हैं कि लाश लेकर मत जाइए, इसे चांदो के पास ही रहने दीजिए। तब भीभल साहू पूरा बारात और समाज लेकर अपने गांव को लौट जाते हैं। चंपापुर पहुंचते हैं, अपने महल में पहुंचते हैं। महल में पहुंचकर रोने लगते हैं। उनकी पत्नी सुतिका साहू उनके पास आती है तो सब कुछ पत्नी को बताते हैं कि बेटा की मृत्यु के बारे में सुतिका साहू सुनती है तो छाती पीट पीट कर रोने लगती है और धरती पर भहरा कर गिर जाती है। पूरा आस पड़ोस महल में आ जाता है और पति पत्नी को धीरज धराने लगते हैं। यहाँ के दुख का वर्णन नहीं हो रहा है। रोते रोते भीभल साहू अंधे हो जाते हैं। कोई पानी का देनहार नहीं रह जाता है। अब यहाँ का हाल यही छोड़ते हैं और चांदो का हाल सुनिए। धीरज रख कर चांदो अपने माँ बाप से कहती है कि मैं सैया का लाश लेकर इंद्रासन जाऊंगी, 6 महीना जल पथ से जाऊंगी, तब सब उपाय करूंगी, सैया के लिए समस्त तकलीफ परेशानी सहूंगी। पहले अपने 6 भसुर को जिलाऊंगी, अपने सारे गोतिनियों का सिंदूर लौटाऊंगी, तब ससुर का सारा धन लौटाऊंगी, नाव मलाह सब लौटाऊंगी, तब अपना सिंदूर लौटाऊंगी, तब स्वामी को जिलाऊंगी, इतना सब करके दिखलाऊंगी, तब जग में मेरा नाम चांदो होगा। पुत्री की वचन को सुनकर माता कहती है, किस प्रकार अकेले लाश लेकर जलपथ से जाओगी इंद्रासन? तब चांदो कहती है, इस बात का फिक्र तुम मत करो। इतना कहकर चांदो ध्यान लगाती है और देवराज इंद्र का सुमिरन करती है। देवराज इंद्र से कहती है कि हे इंद्र महाराज, विपत्ति में हम पर सहाय होइए, मुझ पर भारी विपद पड़ गया है। चौके पर मैं राण हो गई, हमारे स्वामी कोहबर भवन में ही मर गए। स्वामी की लाश लेकर बीच मझधार में पड़ी हूँ, मेरे नाय का बेड़ा पार लगाइए। विश्वकर्मा जी को मेरे पास भेज दीजिए, आकर मेरे लिए तरनी बनाए। दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तब देवराज इंद्र विश्वकर्मा जी को मृतलोक पर भेज देते हैं। विश्वकर्मा सीधे लोहा घर कोहबर में पहुंचते हैं। देव विश्वकर्मा को देखकर चांदो और रोने लगती है, पूरा दुखड़ा सुनाती है और कहती है कि मेरे लिए एक तरनी बना दीजिए। उसी तरनी से जल पथ से होकर मैं देवघाट जाऊंगी, वहां जाकर अपने स्वामी को जिलाऊंगी, यही आपसे विनती है।
तब देव विश्वकर्मा चांदो के दुख से दुखित होते हैं और विश्वकर्मा चांदो के लिए एक तरनी तैयार कर देते हैं। तरनी में कोठा कोठरिया बनाते हैं, भांति भांति का खिड़की लगाते हैं। तरनी देखकर चांदो कुछ प्रसन्न होती है और खुशी में चांदो अपने हाथ का कंगन निकालकर देव विश्वकर्मा को इनाम देती है। देव विश्वकर्मा इनाम लेकर अपने धाम को चले जाते हैं। तब चांदो देव चित्रकार का सुमिरन करती है। तब देव चित्रकार भी आ जाते हैं। तब चांदो चित्रकार से कहती है कि तरनी पर जैसा कह रही हूं वैसा चित्र उकेर दीजिए। तब चित्रकार कहते हैं कि मुझे बताओ कौन कौन सा चित्र कहाँ कहाँ उकेरना है, मैं उकेर दे रहा हूं। तब चांदो कहती है कि पहले धर्म दोहाई लिखिए, सभी देवताओं का चित्र बनाइए, वीर हनुमान को बैठाइए, चांद सूरज का रूप उकेरिए, हमारे सास ससुर छौ भसुर गोतनी सबका चित्र नाव पर उकेरिए, बासुकी नाग बनाइए, फिर हमारे नैहर के लोगों का चेहरा उकेरिए, लोहा घर कोहबर उकेरिए, मेरे तीनों भाई का चेहरा बनाइए, पहला फाटक पर चंदन का गांछ लगाइए, हमारे स्वामी का खिलौना उकेरिए। जैसे जैसे चांदो कहती गई चित्रकार तरनी पर चित्र उकेरता गया। तब तरनी तैयार हो गया। फिर तरनी को देखकर चांदो खुशी में चित्रकार को हाथ का दूसरा कंगन निकालकर इनाम देती है और चित्रकार इनाम लेकर अपने धाम चला जाता है। तरनी तैयार हो जाता है। तब चांदो तरनी पर घी, मधु, तेल, हल्दी, अन्न, 6 मास का खर्ची, दूध, लावा, इतर, सुगंध, मोर का पंख, स्वामी का खिलौना, अगिन पटोर, एक एक चीज चांदो तरनी पर रख देती है। तब स्वामी के लाश के पास कोहबर में जाती है। स्वामी के लाश को देखकर विचार करती है कि कैसे स्वामी आपके लाश को उठाएं। रो रो कर स्वामी के शरीर की प्रशंसा करती है। कहती है कि सिर आपका नारियल जैसा, केस भौरा के जैसा, मुंह चांद के समान, छाती सिंह के समान है। कितना आपका बड़ाई करूं, देख के सूरज छाती फटा जा रहा है। तब तक चांदो की नजर बटुआ पर पड़ता है जिसमें नाग बैठा है। नाग को देखकर क्रोधित हो जाती है और चंदन का छड़ी लेकर सांप को मारने की बात कहती है। तब नाग चांदो से कहता है मुझे मत मारो, नहीं तो स्वामी को जिला नहीं पाओगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब नाग को पिटारा में बंद करके चांदो नाग को भी तरनी पर रख देती है। फिर तरनी पर आसन लगाती है और स्वामी के लाश को तरनी पर आसनी पर ले जाकर लिटा देती है। चारों ओर इत्र सुगंध फैला देती है। तब स्वयं आसन पर सैया के लाश को अपने जांघ पर लेकर तरनी पर बैठ जाती है। स्वामी के लाश को लेकर इंद्रासन जाने की तैयारी करती है। नगर के लोग सब तमाशा देख रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है वहां पर। तब चांदो सत्य का सुमिरन कर अपने पिता से कहती है कि बाबा अब तरनी को गंगा में डलवा दीजिए, यही आपसे विनती है। तब सूरज साहू लोगों के साथ मिलकर तरनी उठवाते हैं, ले जाकर गंगा में स्थापित करा देते हैं। जब गंगा के तट पर सभी लोग जुटे हैं, चांदो तरनी पर लाश लेकर बैठी है और जाने लगती है। तब सभी लोगों से कहती है कि नगर के लोग जो हमसे कसूर हुआ होगा उसे माफ कर देंगे, मैं आपके नगर को छोड़कर जा रही हूँ, बहुत भाग्य होगा तब मैं लौट कर नगर में आऊंगी। चांदो की बातों को सुनकर सब लोग रोने लगते हैं। रूपगढ़ घाट पर लोगों की भीड़ लगी है। तब चांदो सत्य का सुमिरन करके तरनी को हाँक देती है। देखते देखते तरनी आंखों से ओझल हो जाती है। सब लोग रोते रोते निराश होकर अपने अपने घर लौटते हैं। रास्ते में सब लोग चांदो के सत्य की प्रशंसा करते हैं। रूपगढ़ में शोक की लहर पड़ा हुआ है। अब इधर तरनी को चांदो लेकर आगे बढ़ती जा रही है। तब तरनी चंपापुर के घाट पर पहुंचता है। चंपापुर घाट पर तरनी को कुछ देर के लिए रोक देती है। वहां कुछ मल्लाह हैं, उन मल्लाहों से कहती है कि हमारे ससुर भीभल साहू से जाकर कहिए कि आपकी बहू चांदो अपने स्वामी का लाश लेकर इंद्रासन जा रही है, आपका दर्शन करना चाहती है, यही अरज मेरे ससुर तक पहुंचा दीजिए। तब मल्लाह भीभल साहू के घर जाते हैं और चांदो की कही गई बातें भीभल साहू से कहते हैं। आपकी बहू चंपापुर घाट पर तरनी रोककर आपका दर्शन करना चाहती है, कृपया आप वहां जाकर अपने बहू से भेंट कर लीजिए। बहुत हाथ जोड़कर हमसे विनती की है चांदो ने। तब आदमी के बात को सुनकर भीभल साहू कहते हैं कि मैं उस डाइन के पास नहीं जाऊंगा, कोहबर में ही उसने मेरे बेटे की जान ले ली, अब मुझको मारने के लिए बुला रही है।
वह पापिन इंद्रासन क्या जाएगी, जाकर कह दो कि डोम भतार कर ले। वह पापिन गंगा के धार में डूब कर भी नहीं मरेगी, वहां मुझे बदनाम करने के लिए आई है, यहाँ मुझे बदनाम करने के लिए आई है। तब भीभल साहू की बातों को सुनकर लोग भीभल साहू को समझाते हैं कि अब यह सब कहने से अपनी ही बदनामी है, यह सब कहने की जरूरत नहीं है, यदि बहू मुलाकात करना चाहती है तो मुलाकात कर आइए। तब भीभल साहू अपने बहू चांदो से मिलने के लिए चंपापुर घाट पर पहुंचते हैं। जब चांदो अपने ससुर को आते हुए देखती है तो तरनी का किवाड़ खोल देती है, अपने जांघ पर रखे लाश के सिर पर नारायण तेल लगाने लगती है और आंचल से पंखा डोलाने लगती है। कभी आंचल से स्वामी का मुंह पोंछती है, चारों ओर इतर गुलाब फेंकती है। इधर भीभल साहू के साथ नगर के लोग भी तरनी के पास आ रहे हैं। जब सब लोग तरनी के पास पहुंचते हैं तब चांदो अपने स्वामी के लाश से कहती है, देखिए आपके बाबा आपसे मुलाकात करने आए हैं, उनके कुशल क्षेम पूछ लीजिए। इतना सुनकर भीभल साहू बहू से कहते हैं कि बहू क्या पागल हो गई हो, क्या मृतक को बात बुझा रही हो। भीभल साहू देखते हैं कि बेटे के लाश को चांदो अपने जांघ पर लेकर जतन कर रही है। यह देखकर भीभल साहू आश्चर्यचकित होते हैं और उसके सत्य को देखकर कहते हैं कि बहुत सत्यवादी बहू है। चांदो के सत्य को देखकर भीभल साहू खुश होते हैं और अपने बहू से कहते हैं कि बहू इंद्रासन मत जाओ, चंपापुर गढ़ में चलो, वहीं चलकर राजपाट संभालो। राजपाट धन दौलत सब तुम्हारी संपत्ति है, सब तुम्हारे हुक्म के गुलाम रहेंगे। 6 गोतिनी तुम्हारी लौड़ी रहेगी। मगही ढोली पान खाकर आराम फरमाते रहना, एक लोटा पानी भी लेकर मत पीना। तुम्हारे सत्य को देखकर हम सब दुख भूल गए हैं, तुम हम लोगों के साथ महल में चलो। तब चांदो अपने ससुर से कहती है कि धन संपत्ति सब आपके सिर पर है, मेरे कर्म में तो केवल दुख लिखाया है। 6 महीना जल पथ से जाऊंगी और स्वामी को लेकर इंद्रासन पहुंचूंगी, अपने स्वामी को जिलाऊंगी, आपका धन संपत्ति लौटाऊंगी, आपके 7 पुत्र आपके घर लौटेंगे, तब मुझको आप चांदो कहना, तब मेरा नाम चांदो होगा। और आपने मुझको कहा है कि डोम भतार कर लो, तो मैं डोम के पास भी जाऊंगी। आप ससुर जी हमारी चिंता फिक्र छोड़ दीजिए और अब आप अपने घर जाइए। तब भीभल साहू पछताते पछताते अपने घर पहुंचते हैं और चांदो तरनी लेकर गंगा नदी में रह जाती है। तब भीभल साहू अपने महल में लौटते हैं, अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाते हैं। कहते हैं कि हमारी बहू बहुत सत्यवादी है, हमारे बेटे की लाश को लेकर इंद्रासन जा रही है, कह रही है कि सब कुछ लौटा कर लाऊंगी। बहुत प्रकार से हमने समझाया कि कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो, चलो घर लौट जाओ, परंतु नहीं मानी, चली गई। तब साहुनी कहती है कि स्वामी मैं घाट पर जा रही हूँ, मैं समझा बुझाकर बहू को घर लौटा लाऊंगी। तब सुतिका साहुनी चंपापुर घाट पर चल देती है। जब सुतिका साहुनी को आते हुए देखती है तो स्वामी के लाश से कहती है चांदो कि स्वामी देखिए आपकी माता आपसे भेंट करने आ रही है। तब तक सुतिका साहुनी तरनी के पास पहुंचती है और चांदो से कहती है, समझाती है कि वह इंद्रासन का, कहती है कि बहू इंद्रासन का पथ बहुत लंबा है, कोई साथ में नहीं है, अकेले कैसे जाओगी, मत जाओ, लौट कर घर चलो, मुझे झूठे बखेड़ा खड़ा कर रही हो, मृतक कभी जिंदा नहीं होता है। अभी आगे कितना घाट से होकर तुमको जाना है। पहला घाट पर जाओगी तब सारा सामान फेंक दोगी, दूसरा घाट पर जाओगी तो लाश को नदी में फेंक दोगी, तीसरा घाट पर जाओगी तो डोम भतार कर लोगी। क्यों इज्जत का भरता बना रही हो, ऐसा राजपाट छोड़कर क्यों जा रही हो, चलो घर चलो।